अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दुपट्टे पे लेस लगाएंगे, वो भी बिना पलटा यूज़ की। यहाँ पे देखें, आपको जो फैब्रिक नज़र है वो भी सीधा है, कॉर्नर भी आपके परफेक्ट तरीके से बने हैं। और आसान काम इसमें यह है कि आपने माथा पट्टी वाली साइड पे अलग से लेस लगानी है और पल्लू वाली साइड पे अलग से लेस लगानी है। तो करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने लेनी है कोई भी अपनी पसंद की लेस, और इसके बाद आपने मार्किंग कर लेनी है कि कितना आपने फैब्रिक कवर करना है लेस में। तो यहाँ पे मैंने 2 इंचेस पे इस तरह से पल्लू वाली साइड पे निशान लगा लिया है और 2 इंचेस मैंने माथा पट्टी वाली साइड पे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह से जब हम गुम तरीके से लेस लगाते हैं बिना पलटा यूज़ किए, तो हम इस तरह से फैब्रिक करते हैं जिससे हमारे पास फैब्रिक उल्टा आता है जब इसको हम पलटाते हैं। लेकिन इस तरीके में आपका फैब्रिक सीधा आएगा और लेस भी आपकी गुम तरीके से अटैच होगी। बस इसमें आसान काम यह है कि आपने माथा पट्टी वाली साइड पर पहले लेस लगा लेनी है और उसके बाद आपने पल्लू वाली साइड पर। अब यहाँ पे मैंने 2 इंचेस फैब्रिक कवर करना है फोल्डिंग में, तो यहाँ पे इस तरह से पल्लू वाली साइड पे मैंने 2 इंचेस पे इस तरह से प्रेस करके क्रीज बना ली है ताकि बराबर बराबर हमारे पास फोल्डिंग के बाद फैब्रिक आए। इसके बाद ये आपने यहाँ पे लेस को सीधी साइड पे रखना है उल्टा और यहाँ पे लगा लेनी है किनारे की सिलाई इस तरह से। अच्छी, ये माथा पट्टी वाली साइड है। नॉर्मली हम पल्लू वाली साइड से लेस लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अलग-अलग लगाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं लगा रही हूँ माथा पट्टी वाली साइड पे, स्ट्रेट आपने लेस लगा लेनी है। इस तरह से लेस लगाए ना, जो नहीं सीखने वाले उनके लिए मसला नहीं, तो कॉर्नर पे जाके फिर वो फंस जाते हैं, उनसे कॉर्नर सही तरीके से नहीं बनते। तो इसमें आपके कॉर्नर अच्छे से बन जाएंगे और लेस लगानी भी आसान है इस तरीके से। तो यहाँ पे माथा पट्टी वाली साइड पे लेस हमारे पास अटैच हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, फैब्रिक आपने इस तरह से पलटा लेना है और यहाँ पे आपके पास अब सिलाई नज़र आएगी जो कि लेस लगाते वक्त दुपट्टे पे लगी थी। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद उसी सिलाई के ऊपर आपने एक और सिलाई लगानी है, तो इससे आपका जो लेस का किनारा है वो कवर हो जाएगा। अब वैसे भी इसके बीच में लेस रख के एक ही सिलाई में यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो नई सीखने वाले हैं उनके लिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दी कि पहले मैंने लेस अटैच की, उसके बाद अब मैं किनारे को गुम करने के लिए एक और सिलाई लगा रही हूँ। वैसे आप इसके बीच में लेस रख के ऊपर से इस तरह से फोल्डेड फैब्रिक पे सिलाई लगा के एक ही सिलाई में दोनों काम कर सकते हैं। लेस भी अटैच हो जाएगी और आपका किनारा भी गुम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, लेस अटैच हो गई, यानी कि लेस का जो किनारा है वो यहाँ पे गुम हो गया। अब यहाँ पे आपने फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लेना कि आपके लेस अच्छे तरीके से बैठ जाए और फैब्रिक भी आपका सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने प्रेस कर लिया। अब बारी आती है सिंपल सिलाई लगाने की। अब यहाँ पे आप जितना फैब्रिक फ़ोल्ड करना चाहते हैं उतना आपने फ़ोल्ड कर लेना है। चाहे तो इसको आप चौड़ा करें या बारीक करें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं सिंपल यहाँ पे पौनी तक फैब्रिक को फ़ोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाएगी आपकी। अब यहाँ पे माथा पट्टी वाली साइड पे मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये सिलाई कंप्लीट होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी वाली साइड पे भी आपने लेस अटैच करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक साइड, दोनों साइड की माथा पट्टी पे लेस अटैच कर ली है। अब इसके बाद बारी आती है पल्लू वाली साइड की। यहाँ पे देखें, दोनों साइड से हमारे पास लेस अटैच हो गई। अब जी यहाँ पे आपने माथा पल्लू वाली साइड पे लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया इस तरह से, क्रीज वजह से मैंने यहाँ पे बना ली थी। अब यहाँ पे आपने लेस के पैटर्न को देखना है। जब आप लेस को इस तरह से पलटाएं तो जो पैटर्न पहले से आ रहा है ना माथा पट्टी वाली साइड पे, तो उसी तरह से आपने पल्लू वाली साइड पे पैटर्न रखना है ताकि बिल्कुल बराबर बराबर पैटर्न आए। ठीक है, इसको आपने इस तरह से बढ़ा लेना है। बस आपने पैटर्न का ध्यान रखना है कि पलटाने के बाद जब लेस का पैटर्न आए तो जो उसके ऊपर आएगा सेम सेम पैटर्न होने चाहिए लेस के। बाकी तरीका वही है कि आपने सीधी साइड पे लेस को उल्टा रखना है। इसके बाद हम इसका किनारा गुम करेंगे और फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बस स्टार्ट से आपने ध्यान रखना है कि पैटर्न जब आप पलटाएंगे लेस को तो दोनों पैटर्न सेम होने चाहिए और लेस को आपने थोड़ा बढ़ता हुआ रखना है।
अब यहाँ से लेस को नीट कर लें। अब वही मेथड आपने फिर से रिपीट करना है कि यहाँ पे लेस के किनारों को गुम करने के लिए फैब्रिक को आपने फ़ोल्ड करके पहली वाली सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगानी है, तो आपका जो लेस का किनारा है वो गुम हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से इसको इस तरह से पलटा लेना है। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न हमारे पास सेम आएगा लेस का। अब इसको भी आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है और प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। अच्छा, यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा से ट्रायंगुलर शेप में भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं या आप इसको सीधा सीधा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगुलर शेप में फ़ोल्ड किया है और कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और इसके बाद आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। जितना माथा पट्टी वाली साइड पे फैब्रिक फ़ोल्ड है उतना ही आपने पल्लू वाली साइड पे फैब्रिक फ़ोल्ड करना है ताकि फैब्रिक आपका बराबर बराबर आए। और सिंपल यहाँ पे लगा लेनी है सिलाई। इस तरीके में आपको अलग से पलटा भी नहीं लगाना पड़ा, लेस भी आपकी गुम तरीके से अटैच हो गई और फैब्रिक भी आपका यानी कि उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ आई हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि किनारे तो गुम हो जाते हैं लेकिन फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर शो हो रही होती है। तो यहाँ पे देखिए जी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक दुपट्टे की। तो यहाँ पे देखिए आप इसके कॉर्नर चेक करें कितने परफेक्टली हमारे पास रेडी हुए हैं। लेस के किनारे भी गुम हो गए, आपका फैब्रिक भी सीधा लग गया इस तरह से और आपको पलटा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और लेस भी आप देखें बिल्कुल सफाई से लेके किसी के इसका खिंचाव नहीं है। अच्छा, अगर आप लेस लगाते हैं उसमें थोड़ा बहुत खिंचाव आ रहा है तो आपने सिंपल क्या करें, जब आप सिलाई लगाते हैं तो आपने हल्का सा उसको पीछे की तरफ खींचना है फैब्रिक को, तो इससे आपकी जो सिलाई में खिंचाव नहीं आएगा और आपकी लेस बिल्कुल बराबर सही तरीके से लगेगी।